अच्छा सायरा बानो बीबी, आप तो कह रही थी कि पता नहीं मियाँ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब जब भी आप कोई जर्नलिस्ट पूछता रहा है कि जनाब मियाँ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, आप कहती नहीं मैंने अपने जने का पता नहीं वो कदू आएंगे कदू नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जाहिर है वो पूछ रहे थे अब मियाँ आएंगे, तो वो देखिए मियाँ तो अक्सर और बेशतर गलत बयानी ही से काम लेते हैं और झूठ बोलते हैं। मैंने तो उस तनाजुर में कहा था। हाँ, तो फिर अब वो जिस तनाजुर में भी कहा था, अब तो वापस आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो अब तो वो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं। तो आपकी प्रिडिक्शन तो गड़बड़ हो गई सारी। नहीं, मेरी प्रिडिक्शन कहाँ से, वो प्रिडिक्शन नहीं थी, एक उम्मीद थी कि शायद कि वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। लेकिन फिर बाद में पता चला था ये सिर्फ किताबी बातें हैं। जब बात सब कुछ सेट हो जाती है, डील सेट हो जाती है, तो फिर उसके बाद ऐसे ही आना होता है। इस आने को तो मैं आना नहीं समझूंगी। 16 माह में आते हैं जब भाई की हुकूमत थी, या जो 4 हफ्ते की जमानत ली थी उस 4 हफ्ते के बाद, चलो 4 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 12 हफ्ते के बाद आते। लेकिन इसको तो आप आना या बहादुरी से आना ना करें। अच्छा, तो 16 महीने में क्यों नहीं आए, भाई के होते हुए क्यों नहीं आए? वो तो फिर तुम लोगों को पूछो ना कि क्यों नहीं आए। भाई ने क्यों नहीं अपना कंधा दिता, भाई ने क्यों नहीं इतना यकीन दिलाया कि मैं बैठा हुए हैं तू आ जा। ये तो उसका मतलब है कि भाई ने नहीं किस, क्या बोलूं मैं। अब तो सब बातें ऐसी हो गई है ना, अब तो वो आ रहे हैं, देखे ना तो उनका शायान शान इस्तकबाल हो रहा है। पूरे पंजाब की मशीनरी लगी हुई है उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए। इनामी स्कीम्स खुली हैं जिसमें आपको उम्रे का टिकट और उम्रे की टिकट और बाइक तक बात रहती तो सही होता है, यहाँ तो जन्नत की टिकट भी मिल रही है। अब जब इतनी सारी ऑफर्स हैं तो एक नीलाम घर लगा हुआ है, तो फिर तो क्या कह सकते हैं। मेरे ख्याल में आई होप के अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे तारिक अजीज साहब को। तारिक अजीज साहब होते तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा शो चलता। क्यों? नहीं, अभी फहद मुस्तफा और वसीम बादामी हैं, उनसे ये खिदमात ली जा सकती हैं कि वहां पर वो कहते हैं ना कि ये सब चीजें वहां पर हो, पानी के कूलर से लेकर उम्रे की टिकट तक। ऐसे ही लालच दे के लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन अवाम को शऊर आ चुका है राणा साहब। अच्छा, ये सुना है रात को कव्वाली शैली का फंक्शन भी हो रहा है मियाँ साहब के आने की खुशी में। आप जा रही हाँ हैं जी, कव्वाली? ये कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था कि मैं क्यों जाऊंगी कवाली में। वो तो सुबह से एक चल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ लाहौर, क्या आप चल रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि मैं उनकी बातों को सीरियस लेके चल पड़ूं? तो हमारे मैंने तो कराची में कुछ ऑफर भी नहीं की। मैं तो समझी थी कि साहिल समंदर के पास रहने वालों को कोई यॉट वॉट ऑफर करेंगे तो देखिए। नहीं, तो अगर कोई ऑफर कर दें तो आप जाएंगी फिर? नहीं जी, ये तो मैंने ऐसे ही एक हंसी मजाक में बात कर दी। अलबत्ता हो सकता है देखिए ताड़ी गाना वो काश। होता है कि वो दिल से जो जाए। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर तो मोहब्बत करने वालों को भी जबरदस्ती जो असूल है उसमें नहीं रोकना चाहिए, कि वो अगर तुम्हारा हुआ तो कहीं नहीं जाएगा। और अगर दिल से किसी ने आना होता तो वो कुछ भी करके जाता। उसके लिए आपको ट्रेन बुक करवाने की जरूरत है, गाड़ियां या खाने के लालच देना और इन चीजों के लालच बनता नहीं। इसमें तो ऐसे लग रहा है कि इसका मतलब है कि आइंदा जो जलसे होंगे तो हर पार्टी कुछ ना कुछ ऑफर करेगी कि आपको ये दिया जाएगा तो आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। तो मैं कह रही हूँ इससे अच्छा एक बड़ा सा प्रोग्राम रख लें, जीतो पाकिस्तान, ताकि वहां पर जाएं और सबको वो कहते हैं ना कि खुल खेलने के मौके मिले। शाम 5 बजे से स्टार्ट करें या दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करें, लोग होंगे। आप जा रहे हैं? मैं किथे जाना है? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शो करा के तुम मैं दुबई जावा नहीं उत्थे। गए? तुम दुबई नहीं गए? मैं दुबई जाके करना की है मैं? लो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ जय्यद सहाफी, दानिश्वर और तजिया निगार वो सारे पहुंच गए हैं। ए दो ने मेरे नाल भी गल हुई सी, फिर मैंने उसको बोला मैं बहुत बदतमीज हो,
अकेले अकेले जा रहे हैं। मैंने कहा तुमने मुझसे पूछा कि क्या पता उन्हें भी जन्नत की टिकट चाहिए हो तो सब तो जा रहे हैं, तो हैरत है आप क्यों नहीं गए? क्या आप एयरपोर्ट पर होंगे? नहीं नहीं, मैं कितने एयरपोर्ट से जाना है, मैं बड़ी मुश्किल आपे कितने जाना हो एयरपोर्ट पहुंचना। मैं तो जाते जाते ही नहीं हमेशा नहीं, लेट। पहले ये सब कुछ हो रहा था, पहले ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हुई है ना कि अदालतें उठ के जेल में गई है। तो इतने पहले इन्होंने सोचा कि जज साहब ने इन्होंने किया कि दुबई जाके देने राहदारी जमानत। अच्छा फिर किसी ने कहा तुसी अपनी खुशी काबू च रखो ते इत्थे ही दे दो, अच्छा, वरना फिर तो ऐसे आगे भी हो सकता है। क्यों एतराज होता है? नहीं तो आगे 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहेंगे तो तुसी की करोगे? ना 5 साल आज तक वो रहा है, की में रहेगा 5 साल? क्यों? आसिफ कैसे? जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब जो है वो 5 साल जनाब उन्होंने टेन्योर पूरा किया पीपल्स पार्टी में। बतौर सदर, बतौर सदर 5 साल पूरा किया आसिफ जरदारी ने। बतौर सदर की ना, वजीर आजम तो कोई भी 5 साल नहीं रहा। तो तुसी की कह रहे हो? तुसी पहले अली अली बंदा आया नहीं है, अली इत्थे पहुंचिया नहीं है, अली वजीर आजम बनया नहीं है, तुसी पहले ही फैसला कर लेता है कि उन्हें 5 साल मैं वजीर आजम सच्ची नहीं कह रही रहना। हूँ, बजाय 5 साल के 3 साल कर दें ताकि ये सब कुछ जरूरत ही ना पड़े, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ना रजीम चेंज, ना वो की कहते हैं इथों जोड़ तोड़ की लोड़ ही ना पड़े, 3 साल कर ते, दें ते इतने बिल बराबर बराबर। पास इतने बिल पास कराए सन, इतनी अमेंडमेंट्स कीतियां सन 16 महीने ही ते करा लेना सी, ये भी करा लेना, टेन्योर भी घट करा लेना सी। नहीं जी, उन 16 महीने में तो मैंने तो किसी बिल में शामिल नहीं हुई, जब जब वहां पर बैठी एतराज ही किया है, और उसे क्या कहते हैं हमेशा सही बात पर। और मैं जिस वक्त हुकूमती बेंचेस पर भी थी तब भी मेरी कली दी आवाज होती सी किसी न किसी एतराज दे विचकार। पता देखिए नहीं सच को सच कहना चाहिए, आप वो भले राइट साइड पे बैठे हो या लेफ्ट साइड पर बैठे हो। जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब कुरान पाक लेकर आए थे और अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहे थे, और उन्होंने कहा था, ये जो केस बना था उसपे, तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझे सच समझता है, कि मतलब इस सारे चीज को झूठ समझता है। तो 5 लोग असेंबली में से खड़े हुए थे, उसमें से सायरा बानो भी खड़ी थी, मैं थी, खालिद मक्सी साहब थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल एमक्यूएम से कोई थे, हम 5 लोग खड़े हुए थे। और बाद में काफी मतलब मुझे ऐसे देखा भी गया, लेकिन मुझे ये पता था कि वो बंदा सच बोल रहा है। लेकिन अब तोपा किसी और तरफ ने, लेकिन अफसोस मुझे ऐसी कि शरार अफरीदी साहब के साथ एक यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर भी थे, ते ऐसे ही था। तो सच को सच कहना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। मुझे आपको बताने का मकसद ये था कि जब मैं उधर भी थी तो वो कहते ना कि जो बात दिल मानता था मैं हमेशा वही कर। चलो हुण दिल नू मना लो थोड़ा जिहा, ते हुण मियां साहब वजीर आजम बन रहे ने, तो हुण जनाब दिल नू मना के रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हुण कि जो है ना पानी के बहाव पर चलना चाहिए, मुखालिफ नहीं चलना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 एक साल आराम करें, तो फिल्में शिल्मा तक को अच्छी जी है, कोई नेटफ्लिक्स ते कोई इधर उधर, कोई सैर सपाटे करो, कुदरे बाहर जाओ आओ। अगे तुसी 5 साल इतनी जनाब इत्थे काम कीता है, मैं तो ये कह रहा। सही कह रहे हैं। हाँ, किसी सियासतदान को काम करने दिया जाए तो वो कोई काम करेगा ना। यहाँ पर तो कोई भी सियासतदान, किसी सियासतदान को भी अपना काम नहीं पता, अपना किरदार नहीं पता कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। चलो सही। फिर अच्छा हुण वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब बन रहे, तुसी मेंटली प्रिपेयर्ड हो इस चीज दा, है ना? नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं, आप लोग करवा रहे हैं हर किसी को वजीर आजम कह के। और पहले ताकि वो अखबारात भरे हुए होते थे उनकी सजा और मफरूरी के हिसाब से, अब वो एक हीरो बनकर आ रहे हैं। और अगले 3 साल बाद जो अभी जो सजाएं हैं, आप लोगों ने इस पे प्रोग्राम करना है कि वो गलत हुई। तो ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे चलते चलते जिंदगी के कुछ साल और निकल जाएंगे, और उसके बाद चल चलाओ का वक्त होगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और
तो यही होगा और उसके बाद क्या होगा? चलो फिर अफसोस ही। ठीक है। अफसोस ही, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों अफसोस हो रहा है? नहीं, सियासत है, सियासत में ऐसे होता रहता है, कोई मसला नहीं है। नहीं, सियासत में होता रहता है। आप बिल्कुल हम्म। सही कह रहे हैं, तो वो सारा कुछ होता है, हर पे आकर नहीं होता, और ना किसी की कोई जानी दुश्मनी होती है, और बात अपने अपने बयानिए पर ही होती है। अगर इन सब चीजों में थोड़ा सा आवाम का ख्याल रखा जाता है ना, तो यकीन नहीं करें, कोई भी ऐसी सियासी जमात दार है, कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन मसला ये है कि आवाम का ख्याल नहीं रखा गया। नून लीग से जो मतलब जो मुझे गुस्सा या वो आता है कि एक तो इनकी सारी वो जो मैं पावर कमेटी में थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आईपीपीस के हवाले से इन्होंने हम्म। आपके और मेरे साथ जो किया है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर उसके बाद आप एक मुझे बताएं, मैं भी पाकिस्तान की शहरी हूँ, मेरे आसपास भी लोग हैं, यानी कि इतने साल गुजर चुके हैं, हम लोग 50 के करीब आ गए, मतलब अब हमारे जो शुरू से मसाइल थे अभी तक उन्हीं मसाइल में फंसे हुए हैं। और सारी वो कहते हैं कि हम्म। सहूलियात और सब चीजें इन लोगों की दी है। आप इन्होंने पंजाब को तरक्की दी, पंजाब में कि सिर्फ लाहौर को दी। आप बॉर्डर के एरियाज में चले जाए, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, मैं आपको सबसे आखिरी जिले की बात बता रही हूँ, क्यों तो अल्लाह शेख जैद नु करवट करवट जन्नत सीप करे, तो उन्होंने अल्लाह जाने साढ़े इलाके तक की पसंद आ गया, जो उसने हम्म। एयरपोर्ट भी बना लिया और हॉस्पिटल भी बना लिया। वरना तो वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर तो अभी तक कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। तो इख्तलाफात इन चीजों पर है, किसी और चीज के ऊपर नहीं है कि अब ये अकरबा परवरी बंद होनी चाहिए। और ये अब जो भी पैसे का जिया है उसको देख के अफसोस हो रहा है। अच्छा, सब तू लेटेस्ट फिल्म केड़ी देखी तुसी? लेटेस्ट फिल्म इंतजार कर रही हूँ मिर्जा सीजन 2 का। किसका? नेटफ्लिक्स सीरीज देखी है और इसी किस्म की मतलब मूवी देखी है, सियासत उस पे। और नहीं, बताइए कि हम पास क्या। मिर्जा मिर्जापुर पार्ट 2 का। हाँ देखिए, कालीन भैया वापस आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी कालीन भैया, वो भी शायद अक्टूबर में 21 से 26 अक्टूबर को सेकंड उसका सीजन आ रहा है। तो कालीन भैया दुश्मनों ने तो मार दिया था, लेकिन कालीन भैया जिंदा थे, अब वो वापस आ रहे हैं मिर्जापुर का इक्तदार वापस लेने के लिए। अच्छा, ते ये फिल्मा क्यों देखते रहते, तुसी वेले बैठे रहते हो? नहीं, वेले तो नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबें पढ़ती हूँ। जो मेरा जो कहते हैं कि मेरे जो गुरु है जिनको मैं मानती हूँ, वो उस्ताद यूसुफी साहब हैं, मंटो हैं, मुसलसल हुसैन तारड़ हैं, और उनकी किताबें बहुत अर्ली एज से मुताले का बहुत शौक है, वो पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वक्त इबादत का, और उसके बाद रात में मैं देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ, अच्छी होती है तो सीरीज वगैरह। चलो फिर मिर्जापुर सब 2 आप आई। टीवी चैनल नहीं देखते? एक वक्त मिर्जा- होता था हमारे घर में, शाम 6 बजे से स्टार्ट होता था, और मैं हम्म। कभी गुस्सा भी करती थी कि भाई ये क्या, कुछ और देख ले। बट ये कि हम्म। वो सारे, लेकिन ये पिछले 5 साल से हमारे घर में ये नहीं ऑन हुआ, बल्कि कभी मैं हेडलाइन चलाने के लिए टीवी पे ऑन करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड उसको बंद कर देते हैं कि तुम्हारे ऑन होने से भी वहां पर उनकी रेटिंग जारी होगी, बंद करो, इसको नहीं देखना। मैं अच्छा। आपको सच बता रही हूँ। और अब तो वो आप देखें तो वो बीपी हाई होता है, और तो कुछ नहीं होता। स्पेशली पीटीवी ने जो किरदार अदा किया था, पीटीवी तो खैर कोई भी नहीं देखता था, लेकिन अब जैसे वो उछल के मैदान में आया है, और लोगों के इंटरव्यूज और ये और वो, अब वो कुछ रह नहीं गया। वो क्या है था, वो आप गल्ला नहीं रही हैं। हाँ, नहीं हूँ गल्ला नहीं रही है, गल सही है वैसे। वो वैसे गल्ला आप नहीं रही हैं। हाँ, माफ कर गल्ला। दो, पहले घर में कॉलम भी पढ़ती होती सी, ए हुन सफा खोलो ना, मैनू घबराहट होती है, मेरा दिल करता कि मैं मैनू को कुछ कहे कि तू कॉलम किस तरह पढ़ती सी। सबको हाँ। पता चल गया। मतलब आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे कि वो कहते ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है, हम इसी लाइल्मी में दुनिया में चले जाते तो अच्छा था। एक एक किरदार सामने आ गए, तो अब अफसोस हो रहा है, अब हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। नहीं तो हाली तो ਤੁਹਾਡੀ उम्र ही की है, तुसी जाने दी गल्ला क्यों कर रहे हो? मेरी मेरी उम्र क्या होगी?
भाई हाली तो उम्र ही कोई नहीं जाने दी, तुसी जाने दी गल्लां कर रहे हो। नहीं नहीं, अब तो वो ट्रेंड बन गया उम्र कितनी, वरना जिस उम्र की तरफ मैं बढ़ रही हूँ बुजुर्गों में शुमार होता है। किसमें शुमार होता है? बुजुर्गों में। ले चलो वो तो तुसी हाँ तो आस-पास बुजुर्ग होते हैं कि उसे क्या कहते हैं, अब वो बंदा औरों को 24 घंटे कुड़ी बांध के फिरता रहे। हर एज एंजॉय करनी चाहिए। बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, तो जरा ये वाली एज है, इसको भी आप करना चाहिए कि पता चले कि कि आपके पास इस जिंदगी गुजारने का तजर्बा है। सही गल, बड़ी मार्फत दी गल्लां कर रहे हो तुसी इस वेले वैसे। जी, अच्छा तो कोई वो शेर मुझे सुनाओ, मैं इसमें शेर सुनाओ जल्दी नाल कोई अच्छा जरा, या गाना ही सुना दो। खाना नहीं नहीं, मैं गाना तो कभी नहीं वो गाया या कुछ ऐसे। गुनगुनाने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहे हैं गाना सुना दो, मैं कहड़ा गाने के लिए मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। मैं इतनी सुर ताल से कोई वो नहीं। हाँ, गाने सुनती बहुत हूँ, बट ये कि वो शेर व शायरी से भी बहुत शगफ है, लेकिन वो एकदम से उसी वक्त की याद जब कोई मौका आता है तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक पर ज़हन में आ जाती है वो चीज़। लेकिन तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुःख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। किसी ज़माने में फ़रत अब्बास शाह को बहुत पढ़ा और बाकी अच्छी शायरी जो भी हो, वो जॉन एलिया की अच्छा बड़ी अच्छा अच्छा। ज़बरदस्त है। कि वो चलो मैं फिर मैं अक्सर एक मेरा फ़ेवरेट है, वो मैंने किसी प्रोग्राम में था कि इन तमाम अपने उनको देख के निगरां हुकूमत के लिए पढ़ा कि इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता, तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर के मुझसे झगड़ा हो नहीं सकता, उदू को वाह। छोड़ दो फिर जाम भी मांगो तो हाजिर है, उदू को छोड़ दो फिर जा भी मांगो तो हाजिर है, तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात, वाह जी वाह। बस इस तो बाद मैं मजीद तारीख नाल गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि मैं जनाब किसी और फेज में चला गया हूँ। ठीक है। ठीक है जी। खुदा किस हाफिज। फेज? तो फेज 4 में है, आप फेज 8 में है। नहीं मैं ना फेज 8 में हूँ ना 4 में हूँ, मैं मेंटली किसी और फेज में चला क्योंकि अब तो सारे फेज ही डीएचए के हैं। गया। मैं मजीद अगे जावांगा तो गलबात जेड़ी है ना ऑन आगे एयर नहीं समंदर होगी। है, आगे समंदर है फेज 8 के बाद। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम भी उसमें वट्टे पा के उसको भर के फेज 12-13 तक लेके जाएं। और ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੈਲਰੀ ਖੜੀ तो हम ऐसे ऐसे करके लाए। तो अगले 10 सालों तक हम वही रहे, अरब के वस्त में पहुंच जाएंगे। चलो चलो फिर ओके, यू टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज।